लक्ष्य एक उड़ान फाउंडेशन ने मनाई हरियाली तीज। लक्ष्य एक उड़ान फाउंडेशन एनजीओ की तरफ से 1 अगस्त 2024 को शिप्रा सनसिटी इंदिरापुरम में हरियाली तीज का प्रोग्राम किया गया, जिसमें अतिथि के रूप में गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट शिप्रा सनसिटी पिंक बूथ प्रभारी संदीप मलिक रही। उन्होंने एक कविता के माध्यम से सभी बहनों को प्रोत्साहित किया और तीज की सभी को बधाई दी। तीज प्रोग्राम में सभी बहनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गोलगप्पा कंपटीशन में शिखा शर्मा विजयी रही। बेस्ट ड्रेस में नमिता, शिखा शर्मा और सुचि श्रीवास्तव रही। सबसे लंबे बालों के कंपटीशन में सविता और विछुआ कंपटीशन में सुचि श्रीवास्तव विजयी रही। एक तीर अनेक निशाने कंपटीशन में आशी जैन और बेस्ट तीज क्वीन प्रीति रही। इन आउट गेम कंपटीशन में ख्याति श्रीवास्तव विजयी रही। लक्ष्य एक उड़ान फाउंडेशन की अध्यक्ष सुषमा गंगवार ने हरियाली तीज की सभी बहनों को शुभकामनाएं दी और कहा, हमारा एनजीओ हर साल हरियाली तीज त्योहार ऐसे ही हर्षोल्लास से मनाता है। पिछले 4 वर्षों से हमारा एनजीओ जरूरतमंद लोगों के बीच जाकर कार्य करता है, उनकी सहायता करता है। सुषमा गंगवार ने बताया कि हरियाली तीज का दिन शिव गौरी को समर्पित है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती है और भगवान शंकर और मां पार्वती की पूजा करती हैं। वहीं कुंवारी लड़कियां मनवांछित वर की इच्छा के लिए उपवास रखती हैं। एनजीओ की तरफ से सभी बहनों को भेंट में तुलसी के पौधे वितरण किए। वहीं पूजा तिवारी ने भी सभी बहनों को तीज की बहुत बहुत बधाई दी। प्रोग्राम में मुख्य अतिथि संदीप मलिक, पिंक बूथ प्रभारी एनजीओ की अध्यक्ष सुषमा गंगवार, गाजियाबाद महामंत्री पूजा तिवारी, सोमा श्रीवास्तव, कविता पालीवाल, आरती जैन, विथिका जैन, तन्वी जैन, सुचि श्रीवास्तव, नीतम झा, नमिता, सविता, मनीषा कुमारी, दीप्ति तिवारी, प्रियंका, रजनी, प्रीति, प्रवीणा सोलंकी, अंजू राय, मधु आदि बहनें मौजूद रही। हमारे चैनल की तरफ से भी सभी मातृशक्ति को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुकेश जौहरी के साथ नूतन पटवाल की विशेष रिपोर्ट। और कभी अगर आपको कोई बोलता है कि हाँ महिलाओं को अधिकार ज्यादा मिल गया तो उसका नाजायज, हाँ है, मैं ये नहीं कहती, पहले भी था आज भी है। 2% लेडीज हमेशा ऐसी रहेगा, जिनको कोई मतलब नहीं होता, बस उनको अपना फायदा देखती है ना। ये तो अपवाद होता है, ये जेंट्स में भी है और लेडीजों में भी। तो हर चीज में अपवाद हमेशा % रहता है ना। लेकिन जो बाकी है उनके लिए मैं एक छोटी सी बात कहूँगी कि पढ़ी लिखी महिला है ना, टॉपिक है पढ़ी लिखी महिला। आजकल के घर क्यों टूट रहा ज्यादा, वजह है उसकी ये कि आजकल शादियाँ इसलिए टूट जा रही है क्योंकि पढ़ी लिखी लड़कियाँ पति की मार खाने से मना कर दे रही हैं फर्स्ट को, है ना। दूसरी जो पढ़ी लिखी लड़कियाँ होती है जो पति के बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलते थे उन पर रोक लगा रही है, उनको रोक रही है। क्यों कर रहे हो ऐसा? पहले चलता था, घर में घर की रहती थी, बाहर चलते थे पहले भी, लेकिन वो रोकती नहीं थी। अब कहती है क्यों, क्या मतलब है ना, बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। और पढ़ी लिखी लड़कियां रोज मायके से भर भर के सामान, ज्वेलरी, पैसे ये नहीं ला पा रही है। पहले क्या होता था, आप इच्छा रखते थे कि बाहर आएगी बहुत कुछ लेके आएगी, उसके ऊपर वाद विवाद भी होता था, लड़ाई भी। अब कहती है क्यों, हम भी कमा रहे हैं, तुम अच्छा खासा कमा रहे, हम क्यों लेके आए, क्यों हम अपने घर वालों को बोझ बने, और क्यों हम कहे कि तुम ये दो वो दो, है ना। हम सक्षम है, आप सक्षम हो, क्यों बाहर। तीसरा कारण। चौथा कारण है कि पढ़ी लिखी लड़कियां बच्चे गोद में थामे मायके बैठकर वर्षों इंतजार करने की बजाय खर्चा मांगने कोर्ट चली जा रही है। बहुत सारी है जो छोड़ के भाग जाते हैं, क्या करे, वो कहाँ जाए, क्या करेगी, कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी, खर्चा डालती है, क्या करेगी। एक महिला है, बच्चा हाथ में है, नौकरी है नहीं, घर से निकाल दिया है, और बहुत अच्छी हाई फाई सोसाइटी, आप लोगों की सोसाइटी से हो है, घर से निकाल देते हैं और कहते हैं कि जाओ कोर्ट में लड़ लो। क्या है उसका बताओ, क्या करेगी, है ना। तो और पढ़ी लिखी लड़कियां कम पैसे में काम चलाना चुन रही है,
पति की अय्यासियों और मन मर्जियों के बदले मिलने वाले कंफर्ट जोन से बाहर आ रही है। पहले क्या होता था, पति कहता था ये घर है, ये तुम्हारा परिवार है, कमाओ, हम पैसा दे रहे हैं, तुम खर्चा करो, ये वो, हम तुम्हें गहने कपड़े सब दे रहे हैं, चलोगी हमारे तरीके से, और हम बाहर जो कर रहे हैं वो हमारी मर्जी से है, तुम पूछोगी नहीं हमें। होता भी एकदम पूछते भी नहीं थे। तो अब वो कहती है वो लेडीज कि हमें कंफर्ट जोन नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए तुम बात कर क्या रहे हो। तुम अगर घर में हमारा कंट्रोल ले लो तो हमें भी पता होना चाहिए ना तुम कहाँ पे हो गई, है ना। और पढ़ी लिखी लड़कियां सुबह माँ, दिन में बहन और रात में वैश्य के रोल में फिट नहीं हो रही, बल्कि एक इंसान बनकर बराबर की इज्जत, प्यार, सम्मान, हक मांग रही है। खुद समझ आया हो तो ठीक है, वरना पढ़ी लिखी लड़कियां धीरे धीरे समझाई देगी। ये लाइनें हमें अच्छी लगी, ये बहुत अच्छी है, रियलिटी है। ये रियलिटी है। तो इसमें कमजोरी मानी जाएगी क्या? नहीं, कमजोरी क्या है इसमें?